अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप लोग सब? जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं डॉक्टर पूनम 24 स्पिरिचुअल हीलर, होपोनोपो थेरेपिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर एंड अ लाइफ कोच। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ में मिलते रहें। वीडियो हम रोज़ देखते हैं और मुझे कमेंट्स का इंतज़ार रहता है जो मुझे मोटिवेट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है फॉर स्टूडेंट्स, फॉर किड्स। कल हमने बात की थी, इसके पहले के वीडियो में हमने बात की थी पेरेंट्स के ऊपर। आज हम बच्चों से बात करेंगे, बच्चों के लिए ये वीडियो है। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आप अगर अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर किसी की भी लाइफ में एक पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मिंग या वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिसकी उनके लाइफ में भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मिंग हो। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं कि होपोनोपो एक हवाइन टेक्निक, एक हवाइन प्रेयर है। मैं मानती हूँ एक मैजिकल प्रेयर है। ये मैजिकल प्रेयर किसी को बदल तो नहीं सकती, पर कुछ बदल सकती है। इट कैनॉट चेंज एनीवन, बट इट कैन चेंज एनीथिंग। सो इसके बारे में मैंने वैसे भी आपको डिटेल में तो पहले बता दिया, आज इसलिए और थोड़ा बता रही हूँ। जो लोग पहली बार इस होपोनोपो टॉपिक को सुन रहे हैं उन्हें समझ में तो आए कि ये है क्या। जो सिंपल 4 फ्रेजेस से लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस और इंसान में और सिचुएशंस में और इमोशंस पे काम करके हमें क्लेंस करती है, हील करती है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, कार्मिकली एंड फाइनेंशियली। हर लेवल पे हमें क्लेंस करके हील करते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक, जैसे मैंने कहा कि ये स्टूडेंट्स के लिए है, बच्चों के लिए है, तो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखाइए और खुद भी देखिएगा। एनीवे, बच्चों, अक्सर आप लोग किसी न किसी डर से रहते हो। ये डर आपका खुद का होता है या कभी कोई नेगेटिव डाटा कहीं से आप कलेक्ट कर लेते हो जो आपको भी नहीं पता होता, और आपको ऐसा लगता है कि यही डर है जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। आप लोग समझ नहीं पाते हो कि नोइंगली अननोइंगली ये डर आप में कैसे आया, क्यों आपको इस डर को लेके इतना सा फियर है, क्यों ये अनजाना सा डर आप में है, नहीं समझ में आया। चलिए मैं समझाती हूँ। कभी कभी बच्चों को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डर रहता है। क्यों? बस टफ लग रहा है, डर लग रहा है। किसी को एग्ज़ाम फियर रहता है, एग्ज़ाम आने के पहले ही एक अजीब सा डर उनमें आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है। किसी को अगर उनको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए कि जाइए बोलिए, वो ऐसे तो अच्छी बातें करते हैं, बहुत समझदारी की बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, अगर वही चीज़ उन्हें किसी और के साथ शेयर करने के लिए स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, 10 लोगों के बीच में खड़ा कर दिया जाए, तो वो ये नहीं कर सकते। ये सब क्या है? एक अनजाना सा अंदर ही अंदर बन रहा है डर, एक ऐसा नेगेटिव डाटा जो आपने कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस में कलेक्ट करके रखा है, जिसको आपको खुद नहीं मालूम कि कैसे उसे निकालना है, कैसे उससे बाहर आना है। आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी। पहली बात, कुछ चीज़ें नोइंगली अननोइंगली होती है। हमें कुछ पता भी होती है, कुछ नहीं पता होती है। जो पता है तो हम उस पर काम भी कर सकते हैं, जो पता नहीं है उस पर कैसे काम करें। तब ये मैजिकल प्रेयर आपकी लाइफ में बहुत मैजिकल लाती है, बहुत पॉजिटिविटी लाती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे डर लगता है, आप उस सब्जेक्ट को अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाइए कि मुझे ही क्यों डर लगता है, बाकी किसी को डर नहीं लगता। उस इमोशन को पकड़िए कि वो सब्जेक्ट आपको याद नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, या अपने लोगों से सुन के रखा है कि ये तो बहुत टफ होता है, डिफ़िकल्ट होता है, नहीं कर पाओगे। किसी ने आपसे कह दिया, अरे ये तुमसे नहीं होगा, रहने दो, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इस तरह की कोई बातें हैं जो आपकी सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं भर कर बैठ गई हैं। तो अब इसको कैसे ठीक करोगे आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक फॉरगिवनेस प्रेयर, एक होपोनोपो प्रेयर के साथ ठीक कर सकते हो। ये क्लेंस करेगी आपके उस थॉट प्रोसेस पे, उस डाटा को क्लेंस करेगी, आपकी उस सब्जेक्ट को लेके जो भी नेगेटिविटी आपके इमोशंस है उसको क्लेंस करेगी। एग्जाम्पल क्या है, ये 90% आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कहेंगे कि मुझे मैथ्स से डर लगता है। तो चलिए मैथ्स की ही बात लेते हैं। आप अपनी बुक को लीजिए, सामने रखिए, उस बुक पे हाथ रखिए और बुक से कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसी तरह आप किसी भी सब्जेक्ट की बुक के साथ ये कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से काम करता है। जो चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लग रही है
उस चीज़ पे आप हाथ रखिए, फील कीजिए उस इमोशन को कि उस पर्टिकुलर चीज़ से, सिचुएशन से, सब्जेक्ट से, या जो भी आपके इर्द गिर्द चीज़ है जिससे आपको एक फियर बैठा है, उस इमोशन को पकड़िएगा। उस इमोशन के ऊपर आप आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी इसलिए कि आपको डर लगता है। डर लगता है, क्यों डर लगता है आपको नहीं मालूम। प्लीज़ फॉरगिव मी कि ये डर की वजह से आप उस चीज़ तक पहुंच नहीं पा रहे। कुछ ऐसी चीज़ हैं कि जो आप चाहते हो कि इस चीज़ में मैं अच्छा हो जाऊं लेकिन नहीं कर पा रहा हूं, तो वो जो नेगेटिव डाटा आप में है, तो प्लीज़ फॉरगिव मी कि वो नेगेटिविटी मुझ में ऐसी क्यों है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा, ये सब्जेक्ट में मैं अच्छे से क्यों नहीं काम कर पा रहा, या उस चीज़ पे, जो भी चीज़ पे आप करना चाहते हो। मैंने सब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल बताया। थैंक यू इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल है, तभी तो वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो चैप्टर, वो सब्जेक्ट, वो सिचुएशन आपको वो चाहिए, तो उसका रहना कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। थैंक यू उस चीज़ के लिए, एंड एट द सेम टाइम कि वो और आप एक दोस्त बन रहे हैं, आप में एक अंडरस्टैंडिंग, और आप उस चीज़ के करीब और जा रहे हो, आप उसमें बेटर बन पा रहे हो। थैंक यू इसलिए कि आप हील हो रहे हो, अपने नेगेटिव इमोशंस को हटा रहे हो। लव यू इसलिए क्योंकि लव यू एक बहुत हाई वाइब्रेशन वर्ड होता है। इस वर्ड के साथ आप दोनों के बीच का प्यार और बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल सब्जेक्ट से लाया। आप सारे स्टूडेंट्स, वैसे तो ये सभी लोग देख रहे हैं, छोटे बड़े सब, मैं बड़ों के लिए अलग वीडियो बना दूंगी, लेकिन ये स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बना रही हूँ। आप चाहे छोटे बच्चे को ये वीडियो दिखाइए, बड़े बच्चे को दिखाइए, इंजीनियरिंग डॉक्टर को भी दिखाइए, हर किसी में कोई ना कोई, किसी ना किसी तरह का एक नेगेटिव इमोशन भरा पड़ा रहता है, जो नोइंगली अननोइंगली वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में नेगेटिवली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये क्लेंस करता है। आई होप ये समझ में आपको आ रहा होगा कि कैसे आप उस सिचुएशन को, उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, वो भी खुद पे काम करके। आप चीज़ को नहीं कर सकोगे। एज ए सेड अर्लियर, पहले में मैंने बताया कि आप किसी और चीज़ को नहीं चेंज कर सकते। अब मैथ्स आपका सब्जेक्ट है तो है, साइंस आपका सब्जेक्ट है तो है, हिंदी अगर आप टफ है वो है तो है, लेकिन उसको करना तो पड़ेगा। तो यू कांट चेंज हिंदी टू मेरे हिसाब से हो जाओ, मैथ्स के कैलकुलेशन इतने टफ है तो इजी हो जाओ, साइंस में फिजिक्स वगैरह में इतने फॉर्मूलाज हैं तो वो हट जाए, नहीं ना। बट यू कैन चेंज द सिचुएशंस, सिचुएशन को तो चेंज कर सकते हो। आप ये फॉरगिवनेस प्रेयर उसके साथ कर सकते हो, करके आप लोगों में एक अच्छे सा बॉन्डिंग बना सकते हो। वो अननोइंगली चीज़ें जो आपके डाटा में घर करके बैठी है उसे क्लेंस कर सकते हो, अपने आप को हील कर सकते हो। लव यू बोल के आप एक हाई वाइब्रेशन में उस सब्जेक्ट के साथ बहुत क्लोजली, बहुत अच्छे से, और भी बहुत बेटर तरीके से उस सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर चीज़ पे बहुत हाई वाइब्रेशन में आप काम कर सकते हो। है ना सिंपल? सिंपल है, इसे टेंशन मत लीजिए जैसे आप बाकी चीज़ों का ले लेते हैं। एक और बात कहूँगी कि बच्चों के पास हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेके एक डर रहता है। किसी को रात से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को कुछ करने से डर लगता है। हर एक के पास, मुझ में भी है, लेकिन अब ये करते करते मैं बहुत हद तक अपने बहुत सारे फियर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस चीज़ों से बाहर आ गई हूँ। तभी तो आप लोगों की लाइफ में ये प्रेयर मैं और अच्छे से ला रही हूँ, ताकि जैसे इस प्रेयर ने, इस हवाइन टेक्निक ने मेरी लाइफ को इतना अच्छा चेंज किया है, आप लोगों की भी करें, आपकी भी लाइफ में एक वैल्यू ऐड हो। देखिए, हम चीज़ों से भाग नहीं सकते, आप सिचुएशन से कभी भी भाग नहीं सकते। सिचुएशन को फेस करना है और डील करना है, हील करना है खुद को। इसलिए मैं इस तरह के वीडियोस बना रही हूँ, ताकि आप अपनी लाइफ को और बेटर और बहुत एक्साइटिंगली इस लाइफ को जी सकें। अच्छा, तो मैं ये जैसे कह रही थी कि हम सब में कोई ना कोई डर रहता है, किसी भी वजह से कोई भी डर हो सकता है, तो उस डर पे भी आप काम कर सकते हो। इसी तरह इसी 4 फ्रेजेस मैजिकल प्रेयर के साथ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एक छोटा सा एक्सरसाइज देती हूँ। एक असाइनमेंट समझिए, एक्सरसाइज कीजिए या कुछ भी, आप डेली अर्ली मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड 108 टाइम्स मिरर के सामने खड़े रह के, बिना किसी ज़्यादा सोच विचार करें, सिंपली अपने आप को क्लेंस करने के लिए, अपने नेगेटिव इमोशंस को क्लेंस करने के लिए, जो नेगेटिव डाटा आपके अंदर स्टोर है, जो फियर है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, चलिए कुछ आपको समझ में भी ना आए,
पर अपने आप को क्लेंस करने के लिए आप डेली मॉर्निंग एंड नाइट बिफोर गोइंग टू बेड 108 टाइम्स मिरर के सामने खड़े रह के आराम से, शांति से, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप इसमें अपना नाम भी ऐड कर सकते हो और नहीं चाहिए तो नहीं भी कर सकते हो। अगर उस वक्त आपके पास कोई नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, कोई दिमाग में आ रहा है, तो उसको पकड़ के बैठिए मत। उस थॉट को भी आप, थॉट रहते हुए भी उस थॉट को भी यही प्रेयर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इस तरह बोल के उस थॉट से जो नेगेटिविटी आ रही है उसे आप क्लेंस कर सकते हो। सिंपल है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, और मैंने वीडियो बहुत सिंपल तरीके से बनाया ताकि आपको ईजिली समझ में आए। ज़रूरत है थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सी इम्प्लीमेंटेशन की। कम ऑन, यू कैन टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में इतना तो चेंजेस कर सकते हो। आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए अपने आप पे इतना तो काम कर सकते हो, और सुबह और शाम अपने आप को इतना टाइम तो दे सकते हो। जब आपको इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी ना, तो आप वॉकिंग टॉकिंग भी होपोनोपो प्रेयर कर सकते हो, जैसे चलते उठते फिरते बैठते कहीं भी मन ही मन। आई एम नॉट टेलिंग कि लाउडली, आप चाहे ड्राइव कर रहे हो, क्लास में हो, सिचुएशन है, कहीं भी आप ऐसा लग रहा है, आप सिंपली अपने आप को उस सिचुएशन, उस पल के लिए 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कि आई टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन एंड माई नेगेटिव इमोशन एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। जो उस वक्त पे आपके नेगेटिव इमोशंस बन रहे हैं, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आई चूज़ टू क्लेंस एंड हील माई सेल्फ। एंड सिंपली इतना एक ही बार बोलना है ये सेंटेंस आपको, और उसके बाद ये फ्रेजेस कंटिन्यू मन ही मन इंट्यूशंस के साथ, इंटेंशंस के साथ, आप किस लिए और ये क्यों कर रहे हो, उस क्लेंसिंग के साथ आप इस प्रेयर को करते रहिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मन ही मन भी कर सकते, लाउडली भी कर सकते, लेकिन मिरर के सामने इतना लाउडर तो बोलिए कि आपकी आवाज़ आपको सुनाई दे, ये वाइब्रेशन का काम कर दे। तो इतना आपको करना ही होगा, और अकेले में मन ही मन वॉकिंग टॉकिंग विथ होपोनोपो की आदत डालिए। ये इतना मैजिक्स क्रिएट करेगी, आप बिलीव नहीं करोगे। जो चीज़ आज डिफ़िकल्ट है वही ईजी हो जाएगी, जो टफ है सिंपल हो जाएगी। जिस भी चीज़ से आप दूर भाग रहे हो, आप वो करने के लिए हिम्मत ला पाओगे। आप अपने आप को एक एक्टिव एनर्जेटिक फील करोगे। आप अपने आप में विल, करेज, स्टैमिना, स्ट्रेंथ देखोगे। आप अपने आप में एक नई ब्राइट शाइन पॉजिटिविटी को देखोगे, क्योंकि ये आसपास की चीज़ों को भी पॉजिटिवली चेंज करती हैं, मैजिक मिरेकल्स क्रिएट करती हैं। कीजिएगा ज़रूर। ये वीडियो जितना मुझे लगा, मैंने सिंपली आपको बनाया है, बताया है। अगर फिर भी मैं सभी स्टूडेंट्स को, या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ पे आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे अपने कमेंट करके पूछ सकते हो, ताकि मैं आपको और क्लियरली थोड़ा बता सकूं कि कहाँ आपको स्टक हो रहा है, क्या चीज़ है जो आप नहीं समझ पा रहे हो और आपको क्या करना है। तो आप उस पर काम कर सकते हो। वैसे भी आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, अच्छा लगता है कि चलिए हम किसी की लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो वीडियो को देखा कीजिए, लाइक एक आशीर्वाद की तरह, एक ग्रैटिट्यूड की तरह दिया कीजिए, शेयर किया कीजिए, जैसे कि आप दूसरों की लाइफ में भी एक वैल्यू ऐड कर रहे हो, उन्हें एक पॉजिटिविटी दिखा रहे हो और एक अच्छा चीज़ दे रहे हो। बहुत ज़रूरी है आज की लाइफ में। वैसे भी हम लोग इधर उधर के मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, तो क्यों ना वीडियोस किया कीजिए जिसमें उनकी भी लाइफ में कुछ बेटर हो। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले ही सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। और जो पेरेंट्स के लिए मैंने वीडियो बनाया था, आप मेरे वीडियो को कल की वीडियो में भी देख लीजिए। अगर कोई पेरेंट्स ने मिस किया है या पेरेंट्स को भी कोई चीज़ में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप भी उस चीज़ को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है, अगर आप जॉब में हैं या आपका बिजनेस है, इस तरह का कुछ है, तो आप मुझे बताइएगा कि मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक वीडियो बनाऊं। क्या टॉपिक पे आपको नया वीडियो चाहिए, आखिर आप कौन सी ऐसी टॉपिक पे रुक रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप पूरा एफर्ट डाल रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टक हो रहे हो। वो टॉपिक क्या है, क्या आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, वो टॉपिक मुझे लिख के बताइए, कमेंट करके बताइए, जिसमें मैं आपको उस पर वीडियो बना सकूं, जिससे आपके साथ साथ और भी दूसरे लोगों को एक क्लैरिटी हो और वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ सकें। टिल देन, टेक केयर, मे गॉड गुरु एंजल्स ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।